भारत के दुश्मन देश से दोस्ती बढ़ा रहा रूस, पाकिस्तान से किया व्यापार समझौता और हो गया पाकिस्तान का मुरीद। लेकिन इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? और जो बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक आतंकवादी देश इजराइल से तनाव के बीच भारतीय युद्धपोत ईरान पहुंच गए हैं, जिसने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल के हालात हो रहे हैं और दुनिया दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। ऐसे समय में भारत की ओर से भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना ने भी बड़ा फैसला किया है। दरअसल भारतीय वायुसेना अपनी जरूरत का सभी सामान भारत में ही बनाने पर विचार कर रही है, जिसको पूरा करने के लिए वायुसेना ने समय भी तय किया है। दरअसल भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भू राजनीतिक तनाव और संघर्षों पर चर्चा की, जिस दौरान वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि भविष्य की किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए स्वदेशी हथियार प्रणाली का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भारतीय वायुसेना 2047 तक अपने सभी सामान का उत्पादन भारत में ही करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बुनियादी ढांचे का निर्माण काफी तेजी से कर रहा है। खासकर लद्दाख सेक्टर में यह काम ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा S-400 की अपडेट की बात करें तो रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की 3 यूनिट की आपूर्ति कर दी है और अगले साल तक S-400 की बाकी 2 यूनिट की आपूर्ति करने का वादा किया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जहां एक तरफ रूस और भारत की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर रूस और पाकिस्तान के संबंध भी बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे शौक देने वाली बात यह है कि हाल ही में पाकिस्तान रूस व्यापार और निवेश फोरम का उद्घाटन रूसी राजधानी मॉस्को में हुआ, जहां दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के निजीकरण निवेश और संचार बोर्ड के केंद्रीय मंत्री अब्दुल सलीम खान ने इसका नेतृत्व किया और मीटिंग के दौरान समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पाकिस्तानी मीडिया एक ऐतिहासिक डील बता रहा है। हालांकि इस MOU पर हस्ताक्षर कर रूस ने पाकिस्तानी PM शहबाज की एक मुराद पूरी कर दी है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच वस्तु विनिमय व्यापार को लेकर MOU पर हस्ताक्षर हुआ। और अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें, वस्तु विनिमय के तहत हम एक सामान देकर दूसरा सामान खरीदते हैं। और देखा जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और प्रतिबंधों से बचने के लिए पाकिस्तान लंबे समय से रूस से यह समझौता चाहता था और अब रूस की फर्म LLC और 2 पाकिस्तानी कंपनियों के बीच छोले, चावल, फल, आलू और दाल जैसे सामानों के आदान प्रदान पर सहमति बन चुकी है। बताते चलें, पाकिस्तान ने इस साल हुए SCO शिखर सम्मेलन के दौरान रूस से वस्तु विनिमय करने का आग्रह किया था, जहां उन्होंने 50 से 70 के दशक के दौरान दोनों देशों के बीच होने वाले वस्तु विनिमय व्यापार की बात की। तब पाकिस्तान रूस से मशीनरी का इंपोर्ट करता था और रूस को चमड़ा और अन्य वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता था। हालांकि अब MOU हस्ताक्षर कर ऐसा लग रहा है कि रूस ने पाकिस्तान की मुराद पूरी कर दी है। और तो और अब पाकिस्तान द्वारा PM मोदी को मिले इन्विटेशन के तहत PM मोदी को पाकिस्तान जाना है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, PM मोदी को पाकिस्तान जाना पसंद नहीं है और सुरक्षा को देखते हुए अब यह क्लियर हो गया है। दरअसल इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना के युद्धपोत ईरान के बंदरगाह अब्बास पहुंच चुके हैं, जहां भारत और ईरान की नौसेनाएं फार्स की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेंगी। हैरानी वाली बात यह है कि जिस तरह के हालात आज ईरान में हैं, जहां इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है, ऐसे माहौल में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में 3 प्रशिक्षण युद्धपोतों को ईरान भेज दिया है। और अगर आपको नहीं पता चला तो बता दूं, इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कसम खा चुके हैं और इजराइल अब 200 मिसाइल अटैक का पलटवार करने की फिराक में है, जबकि ईरान भी कह रहा है कि वह इजराइल को छोड़ेगा नहीं। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध की तपिश और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं खामेनेई ने मुस्लिम देशों से एक होने और इजराइल को सबक सिखाने की बात कही है, जबकि इजराइल अब न्यूक्लियर फैसिलिटी और ओनियल फैसिलिटी पर हमला कर ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश में है। पर परेशानी वाली बात यह है कि भले ही पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, मगर नुकसान भारत को ही हो रहा है। सूत्रों की माने तो ईरान इजराइल जंग से भारत को कई हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है, जिसने भारतीय व्यापारियों और भारत सरकार की परेशानी बढ़ा दी है।
क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर ईरान को बासमती चावल और चाय पत्ती एक्सपोर्ट करता है। जबकि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो भारत ने साल 2023 से 2024 में ईरान को $680 मिलियन का बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा भारत में सनफ्लावर ऑयल के दाम भी बढ़ सकते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इजराइल लेबनान युद्ध के बीच भारतीय युद्धपोत ईरान पहुंच चुके हैं, जहां भारतीय नौसेना का बेड़ा फार्स की खाड़ी में ईरानी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास पहुंचा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान पहुंचे भारतीय नौसेना के इस बेड़े का नाम शांति और मैत्री है, जिसकी कमान कैप्टन अंशुल किशोर के हाथों में है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत की तरफ से विदेश मंत्री का पाकिस्तान जाना सही फैसला है या नहीं, और जो संबंध पाकिस्तान रूस के साथ बढ़ा रहा है वह भारत के नज़रिए से कितना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लगातार जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।